हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज आपका अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है आपका हमारा खनिज संपदा, शक्ति के साधन और कृषि और सिंचाई। तो दोस्तों, इसमें हम लोग इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं इसके अगली वीडियो में, लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे सिंचाई की विधियां, तरीके एवं प्रकार। तो दोस्तों, ये है आपका क्लास नंबर 30। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कृषि, और कृषि में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे यहाँ फसलें उगाई जाती हैं वो मुख्यतः 3 तरह की होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये सारी चीज़ें आती हैं, और खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सन, तंबाकू ये सारी चीज़ें आती हैं। और दोस्तों, जायद की फसल के अंतर्गत खरबूज, तरबूज, ककड़ी, तरकारियाँ पैदा की जाती हैं। क्लियर? तो अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो भारत में भौगोलिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक तरह से जो भी भारत में फसलें उगाई जाती हैं उनके लिए जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की जलवायु या मिट्टी की उन्हें आवश्यकता होती है, और कौन कौन से क्षेत्र हैं अलग अलग जो भी फसलें उगाई जाती हैं हमारे यहाँ, तो उसके विषय में हमने पढ़ा था। तो चलिए आज हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, सिंचाई की विधियां, तरीके और प्रकार। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंच जाएंगे आपके अध्याय नंबर 13 पर, और वो आपका है पॉलिटी, जो आप बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो अब इस चैप्टर का हमें लास्ट पॉइंट पढ़ लेना है कि सिंचाई की विधियां, तरीके और प्रकार क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं। सतही सिंचाई। सतही सिंचाई क्या होती है, सबसे पहले ये जानिए। सतही सिंचाई करने का जो तरीका है वो सबसे पुराना है। विश्व के 95 सिंचित क्षेत्र में इसी तरीके से सिंचाई की जाती है। क्लियर? प्रायः भूमि की ऊपरी सतह पर पानी देने को ही सतही सिंचाई कहते हैं। इसे निम्न ढंग से वर्णित किया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे, पहला है कटवा व तोड़ सिंचाई। इसे वहाँ अपनाते हैं जहाँ उपलब्ध पानी का स्रोत अधिक हो, अर्थात खेत तक पानी पहुँचाने वाली जल की मात्रा अधिक है। यहाँ पर देखेंगे, छिटकवा विधि से बुआई यानी कि बोई जाने वाली फसलों आदि परिस्थितियों में प्रायः ये अपनाते हैं। ये आपके कटवा व तोड़ विधि को अपनाते हैं यहाँ पे। और जैसे फसलों में आवश्यकता से अधिक पानी लगना, भूमि का दलदल हो जाना, भूमि का ठोस हो जाना, खरपतवारों का अधिक उग जाना, इसके अंतर्गत ये कटवा व तोड़ विधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं, देखिए क्यारी सिंचाई विधि। इस विधि से सिंचाई करने के लिए खेत को छोटी छोटी पट्टियों में बांट दिया जाता है, जिस हेतु खेत में एक ओर को ढाल दिया जाता है। एक तरह से यहाँ पर जो छोटी छोटी पट्टियाँ बनाई जाती हैं उसमें एक तरफ से ढाल बनाया जाता है, जिससे कि अगर एक पट्टी में पानी जा रहा है तो वहाँ पर उस ढाल के माध्यम से पूरी पट्टी में पानी भर जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे थाला विधि। थाला विधि को हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिन मेथड। क्लियर? यह विधि मुख्य रूप से बागवानी बागों में, जैसे आम, अमरूद, आंवला, बेर आदि में अपनाई जाती है। वृक्षों, पौधों के चारों ओर छोटा सा थाल बना लेते हैं और जिन्हें छोटी छोटी नालियों से जोड़कर सिंचाई की जाती है। क्लियर? यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो वृक्ष हैं उनमें एक बेसिन बना लेते हैं, थाल बना लेते हैं, और एक नालियों के माध्यम से, छोटी छोटी नालियों के माध्यम से जोड़ करके सिंचाई की जाती है। ये देखिए आपकी बागवानी में यूज होता है ये विधि, बेसिन विधि, जिसे हम थाला विधि भी कहते हैं, बेसिन मेथड। क्लियर? अब यहाँ पर नंबर 4 पर हम देखेंगे तो अंगूठी विधि यानी कि रिंग मेथड। यह विधि भी थाला विधि का ही सुधारा हुआ एक रूप है, जिससे आमतौर पर बागवानी में ही प्रयोग करते हैं। प्रायः दूर दूर लगाए जाने वाले वृक्षों जैसे आम, जामुन, कटहल आदि में इस विधि को अपनाते हैं।
जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है और खाद उर्वरक पानी एक थाल से दूसरे थाल में बह नहीं पाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, और जबकि थाला विधि में क्या होता है, इसकी कमी होती है। थाला विधि में इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो पौधों के लिए थाला बनाया जा रहा था वो पतली नालियों से एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, जिससे कि पानी कहीं ना कहीं बह जाता था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका अंगूठी विधि में इसमें पानी बहने का चांस नहीं रहता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 5 पर है अवभूमि सिंचाई। भूधरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जलस्तर बनाए रखकर फसलों को जलापूर्ति की जाती है। यहाँ पर हमें देखना है कि फसल है उसमें उसका कृत्रिम जलस्तर बनाया जाता है, एक तरह से वहाँ पर उसके नीचे जलापूर्ति की जाती है। यहाँ पर हमें देखना है कि केशिका क्रिया द्वारा जल पौधे की जड़ों तक पहुँचाया जाता है और इस सिंचाई तंत्र में अतिरिक्त जल निकास की भी व्यवस्था रखी जाती है। क्लियर। यहाँ पर हमें देखना है कि ये कौन से क्षेत्रों में इस तरह की सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों, भारत में यह तरीका छोटे पैमाने पर कश्मीर की डल झील के आसपास सब्जियां उगाने हेतु तथा थ्रिसूर एवं कुटानड क्षेत्रों में नारियल के पौधों की सिंचाई में अपनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये केरल वगैरह साइड में भी अपनाया जाता है और साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कश्मीर में भी इस तरह की सिंचाई अपनाई जाती है। तो इस तरह की सिंचाई से ये लाभ होता है कि पौधे को जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही पानी मिलता है और बाकी बह जाता है। क्लियर। तो दोस्तों, आज के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 13, सरकार के अंग, केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज के प्लेलिस्ट यानी कि लिंक आपको शेयर करेंगे। साथ ही आपको टेलीग्राम टारगेट टीचर जॉब चैनल पर आपको ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, इसके PDF अवेलेबल हैं। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो इसी तरह से अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।